In this lecture, we are discuss about parameters of op-amp. First parameter of op-amp है हमारा इनपुट बायस करंट. op-amp ये जो IC है ये कितने टर्मिनल IC है? 3 टर्मिनल IC है, जिसमें होता है एक इन्वर्टिंग टर्मिनल, सेकंड होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड थर्ड होता है आउटपुट टर्मिनल. इट्स अ सिंबल ऑफ op-amp. अब ये जो माइनस साइन है ये मेरा कौन सा टर्मिनल है? इन्वर्टिंग टर्मिनल है. और जो पॉजिटिव साइन से कनेक्टेड है वो कौन सा टर्मिनल है? मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है. और थर्ड मेरा टर्मिनल कौन सा है? आउटपुट टर्मिनल है. इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ पे अज्यूम करते हैं यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 करंट फ्लो हो रहा है. और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है. बट इनपुट बायस करंट ये क्या होता है देखते हैं. इट्स इनपुट बायस करंट इट्स द एवरेज ऑफ टू करंट. इनपुट बायस करंट क्या है हमारा? एवरेज जो है दो करंट का एवरेज है. वो कौन सा दो करंट का एवरेज है? जो कि फ्लो हो रहा है मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे. वो दोनों करंट का एवरेज है मेरा क्या है? इनपुट बायस करंट. इट्स द एवरेज ऑफ टू करंट विच इज़ फ्लो इनटू द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ op-amp. Input bias current of operational amplifier, it's nothing but it is the average of two current which is flow into the non-inverting terminal and inverting terminal of op-amp. यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है I1 और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है I2, इन दोनों का एवरेज इज नथिंग बट इनपुट बायस करंट. इनपुट बायस करंट इज इक्वल टू मैथमेटिकली I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 2. बट आइडियली इनपुट बायस करंट वैल्यू क्या है आपकी? ज़ीरो है. इनपुट बायस करंट की वैल्यू आइडियली ज़ीरो है बट प्रैक्टिकली इज़ नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकली क्या होगा? उसकी कुछ वैल्यू होगी जो कि 100 नैनो एम्पियर टू नैनो एम्पियर के रेंज में होगी. एंड देन सेकेंड पैरामीटर है आपका इनपुट ऑफसेट करंट. इनपुट ऑफसेट करंट क्या है? इट्स अ op-amp, सिंबल ऑफ op-amp. अब यहाँ पे भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मेरा करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 फ्लो हो रहा है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 फ्लो हो रहा है. बट इन दोनों का अभी हमने क्या देखा था? इनपुट ऑफसेट करंट में इनपुट बायस करंट में हमने क्या देखा था? हमने अभी इनपुट बायस करंट में देखा था the average of two current which is flow into the inverting and non-inverting terminal. That means IB in is equal to I1 plus I2 divided by 2. And then input offset current is the algebraic difference between the current is inverting terminal and non-inverting terminal is called as a input offset current. यानी कि input offset current क्या है? मेरा current I1 और I2 का difference, algebraic difference between the inverting terminal and non-inverting terminal of op-amp is called as input offset current. The algebraic difference between of the current is inverting terminal and non-inverting terminal is called as input offset current. यानी कि मेरा inverting terminal पे जो current flow हो रहा है वो current और non-inverting terminal पे जो current flow हो रहा है वो current, इन दोनों का जो difference होगा वो जो difference हमें यहाँ पे मिलेगा I naught is equal to 0. It's a practical value, it's a ideal value but practically is not a possible. तो इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे? I1 माइनस I2. algebraic difference between inverting terminal of and non-inverting terminal of op-amp is called as इनपुट ऑफसेट करंट. यानी कि IOS इज इक्वल टू I1 माइनस I2. एंड देन थर्ड पैरामीटर इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. एंड थर्ड पैरामीटर इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. अब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है? अगर मैं ये तो मेरा op-amp है जो कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये आउटपुट है. अब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज पे अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को और इन्वर्टिंग टर्मिनल को यानी कि माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल और पॉजिटिव साइन जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन दोनों को इनपुट में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रही हूँ. ठीक है, दोनों को मैंने कनेक्ट किया है शुड बी अ ग्राउंड के साथ. अगर कनेक्ट किया तो मुझे आउटपुट में 0 वोल्ट ये वैल्यू नहीं मिलेगी. ठीक है, मुझे आउटपुट को अभी क्या करना है? 0 पे सेट करना है. मतलब आउटपुट की वैल्यू मुझे अभी कितनी चाहिए? 0 चाहिए. बट प्रैक्टिकली अगर मैं दोनों पे इनपुट में
इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रही हो और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रही हो, तो प्रैक्टिकली मुझे V0 इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट ये वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं, मुझे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हमने आइडियली देखा है हमें 0 चाहिए एंड प्रैक्टिकली भी ये 0 नहीं होगा। तो अब इसे 0 पे सेट करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी इनपुट टर्मिनल पे एक रेफरेंस वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। VIO इट्स द सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 0 वैल्यू चाहिए। अगर मैं दोनों को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रही हूँ यानी कि सप्लाई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रही हूँ तो मुझे प्रैक्टिकली 0 वोल्ट ये वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने क्या किया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सप्लाई वोल्टेज को अप्लाई किया। तो इन प्रैक्टिकली op amp आउटपुट वोल्टेज इज नॉट 0 in practically op amp output voltage is not a 0 when both input is grounded। अगर मैं दोनों इनपुट को ग्राउंड में कनेक्ट कर रही हूँ तो प्रैक्टिकली मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं मिलेगी। तो मुझे इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं इनपुट टर्मिनल पे टू मेक द आउटपुट वोल्टेज इज 0। दिस इज कॉल्ड एज अ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अगर मैंने दोनों टर्मिनल को ग्राउंड से के साथ कनेक्ट किया तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। वहीं पे मैंने एक टर्मिनल पे सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया है तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो यही सप्लाई वोल्टेज हमारा क्या हो गया, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गया। दिस सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट अ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। एंड देन फोर्थ पैरामीटर इज कॉमन मोड गेन। ठीक है, कॉमन मोड गेन क्या होता है? अब कॉमन मोड गेन ये देखना है, हम जनरली गेन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब ये गेन किसका है, तो कॉमन मोड गेन का, यानी सी क्या डिनोट कर रहा है, कॉमन, एम क्या डिनोट कर रहा है, मेरा मोड, और ये ए क्या स्टैंड कर रहा है, गेन। तो कॉमन मोड गेन इट इज़ द रेशियो ऑफ कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज, कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज VOCM टू द कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज, यानी कि VICM। मतलब गेन इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। अभी हम किसका गेन देख रहे हैं, कॉमन मोड गेन देख रहे हैं। तो कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज टू द कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज इज नथिंग बट कॉमन मोड गेन ACM। ACM इज इक्वल टू VOCM अपॉन VICM। Gain it is the ratio of output voltage upon input voltage. Now common mode rejection ratio, common mode rejection ratio practically क्या होता है मेरा, infinite होता है। practically it's a infinite। अब देखते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये क्या है मेरा गेन का रेशियो है। तो इट्स द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, यानी कि डिफरेंशियल वोल्टेज गेन AD टू द कॉमन मोड गेन। इट्स द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू कॉमन मोड गेन। अब मेरा एम्पलीफायर का कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होगा, लो रहेगा या हाई रहेगा? तो हमें इसका हमेशा इसकी वैल्यू, कॉमन मोड गेन की वैल्यू हमेशा हमें क्या चाहिए, लो चाहिए, तब जाके मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। वो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और उसका गेन क्या होगा, हाई होगा। बट डिफरेंशियल गेन की वैल्यू क्या चाहिए, मुझे हाई चाहिए, और कॉमन मोड की वैल्यू क्या चाहिए, मुझे लो चाहिए। मान लेते हैं CMRR इज इक्वल टू डिफरेंशियल गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, मान लेते हैं 1 है, और कॉमन मोड गेन की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि 0 है, 1/0। तो C कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली क्या है, ये इनफाइनाइट है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू कॉमन मोड गेन इज नोन एज अ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो।